3 पंचायतों के मुखिया ने लगाया थाना प्रभारी पर बालू से पैसा उगाही का आरोप। उपायुक्त के आदेश बावजूद पंचायतों के अंतर्गत 3 बालू घाटों से लगातार हो रही बालू की ढुलाई। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 पंचायतों के मुखिया प्रेस वार्ता कर प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें बतलावाड़ी पंचायत मुखिया निभा देवी, बांदा पूर्व पंचायत मुखिया सचिन मंडल एवं बांदा पश्चिम मुखिया भैरव मंडल मौजूद थे। जहां मुखिया सचिन मंडल ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पंचायत में 3 बालू घाट है, जहां से निरंतर सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का उठाव किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ट्रैक्टर से ऊपी प्रभारी द्वारा 500 रुपए उगाही किया जाता है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि 500 रुपए नहीं देने वाले ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है। वहीं बालू घाट में स्नान करने जाने वाली महिला वार्ड मेंबर सदस्य ने बताया कि घाट से लगातार बालू का उठाव किया जाता है, जबकि मजबूरन महिलाओं को वहीं स्नान करना पड़ता है। विरोध करने पर बालू माफिया द्वारा बताया जाता है कि ऊपी प्रभारी को पैसा देकर खरीद लिया गया है, इसीलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वे महिलाओं द्वारा ओपी में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। पंचायत में इन दिनों मामला इतना गंभीर होता जा रहा है कि मां बहन बेटियों की इज्जत कुछ बालू माफियों द्वारा नीलाम की जा रही है और पंचायत प्रभारी पैसे लेकर चुप बैठा है। इस मामले में ओपी प्रभारी को कई बार फोन करने के बावजूद फोन नहीं उठाया। इस पूरे मामले में निरसा एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खैरवाल ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी, तो शिकायत जाने पर उचित कार्रवाई होगी। ओपी थाना प्रभारी के विरुद्ध है। कल मेरा आंगनबाड़ी बनने जा रहा बांदापुर पंचायत में, उसी का एक ट्रैक्टर बालू MS टाइप से मेरा बद्रीनाथपुर गांव जा रहा था। उसी बीच उसको रोका रास्ता में और रोकने के बाद 500 रुपये उनसे मांगा। वो देने से इनकार किया। ये पंचायत का काम के लिए बालू जा रहा, बोला नहीं लगेगा, DC का आदेश है, ये बालू का पैसा देने पड़ता हम लोग को, आप बालू का पैसा दीजिए नहीं तो केस होगा। फिर वो थाना गाड़ी लेके चला गया। इसलिए आए हैं, बालू का गाड़ी नहीं छूटेगा, DC का आदेश है। हम पूछे कोई आदेश का पेपर दिखाइए, तो बोला नहीं कोई आदेश का पेपर नहीं है, आपको जो करना चाहिए जो करना कीजिए। कोई का बात जॉब कर रहे हैं जी, इसका कोई प्रमाण है? प्रमाण वो लिखित कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पैसा जब लेता है तो मुंह से ही बोल के लिया जाता है। घूस जो कोई घूस का जो लेता है, घूस का पैसा कोई किसी का लिखित नहीं होता है, वो लेता है मुंह में ही बोलता है और उसी में पैसा उसको देना। कल जो ड्राइवर था उससे 500 मांगा गया था? जी मांगा गया। ड्राइवर है यहाँ पर? हाँ ड्राइवर है यहाँ पर। क्या नाम है ड्राइवर का? ड्राइवर का नसीब है। अच्छा, यहाँ पंचित से कौन कौन घाट से बालू उठ रहा है? पंचित में 3 घाट होता है। खैरकारी घाट जो विवाद है स्थल है, वो पहले भी पूर्व भी कर चुके हैं। उसके लिए हम लिखित देने गए थे, जो माँ बहन लोग औरत लोग नहाता है और उसी सामने बालू लोड होता है, तो बोलता हम गाड़ी नहीं पकड़ेंगे, अब माइनिंग को जाकर लिख के दीजिए। वही बात हम कल पूछने गए थे। दूसरा एक तेलपुल डैम में उठता है, तीसरा है MS टाइप में उठता है। जो बलियापुर से गाड़ी आता है उसका रात 10 बजे से निकलता है, उसको 1-1 हज़ार रुपया मेरे पास सूचना है, उसका 1-1 हज़ार लेता है। और लोकल जितना चलता है उसको 500 रुपये लेता है। ये 3 घाट चलता है, 3 घाट से लगभग कितना ट्रैक्टर रोज निकलता है? डेली 100 से 150 ट्रैक्टर निकलता है। इसका उगाही का पैसा किसके पास जाता है? ये थाना प्रभारी जी, मैं बांदापुरा का पंचायत समिति सीमा सिंह हूँ और मामला है यहाँ का बालू जो चल रहा है MS टाइप से या खैरकियारी से, इधर से जो चल रहा है, तो मनमानी तरीके से वसूली भी हो रहा है। इसको लेकर पहले आप लोग शिकायत किए हैं थाना में? नहीं, शिकायत तो किए हैं। देखिए, हम DC को भी फ़ोन किए थे, SPO को भी फ़ोन किए थे कि ये कोयला अवैध तरीक़ा से चल रहा है, बालू अवैध तरीक़ा से चल रहा है, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, हम देख लेंगे, हम एक बार चेक कर लेंगे। तो कुछ दिन के लिए रुकता है, फिर चालू हो जाता है बालू। हमें जाने के बाद ये बोला जाता है कि DC का ऑर्डर है या मेरा ऊपर से ऑर्डर है। हर चीज़ में, मतलब यही चीज़ नहीं है, हर चीज़ में देखिए यहाँ पे जुआ भी होता है। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है ना जो नहीं होना चाहिए। लॉटरी का टिकट मनमानी तरीक़ा से बेचा जा रहा है, उसका भी वसूली होता है। अच्छा, ये पंचायत में अवैध लॉटरी का भी छपाई होता है? हाँ, अवैध लॉटरी का छपाई होता है। मामला है क्या कि पतलावाड़ी की बालू सप्लाई हो रहा था कि नहीं देने सक रहे थे, तो पैसा कुछ 500 रुपये नहीं दे रहे हैं और पुलिस थाना में मांग रहा था पैसा 500 रुपये। अच्छा, कि क्या कि गाड़ी नहीं था, गाड़ी पकड़ कर थाना ले गया? हाँ। आपने बात की है इसके बारे में थाना से? नहीं। भैरव मंडल, बांदा पश्चिम के मुखिया। मुखिया जी, आपके पंचायत से अवैध बालू चलता है क्या? हमारे पंचायत में बालू का एरिया नहीं है, ये बांदा पूर्व में पड़ेगा। आपके पश्चिम से बालू घाट नहीं होता? ना।
अच्छा पूरा पंचायत में बालू चलता है कि अब बालू चलते हैं, बालू सबके जरूरत है। बालू बालू के क्या घाट है? बालू के घाट 3 गो होगा। 3 गो घाट है। लगभग यहाँ से कितना बालू निकलता है कुछ? ये हमको मालूम है क्योंकि इधर अच्छा, ऐसा जानकारी मिल रहा है कि रात के अंधेरे में बालू निकलता है। हमारे नज़र में पड़ा है, रास्ता में गाड़ी पड़ा है। तो ये बालू जैसे कि उपायुक्त के द्वारा बालू इस वक्त बंद है, लेकिन फिर भी पंचायत में बालू चल रहा है। बालू तो चाहिए, बालू चाहिए ठीक है, लेकिन उपायुक्त के द्वारा बंद है। 5 स्टार के वाला भी चाहिए बालू, एक PM आवास बना रहे उसको भी चाहिए बालू। बालू फिलहाल बंद है लेकिन चल रहा है, किसके आदेश पर चल रहा है ये जानना चाहते हैं। पंचायत में मालूम नहीं, पूरे धनबाद जिले में जब बालू बंद है, लेकिन हम जो सुने हैं थाना वाला हर ट्रैक्टर में 500 रुपया लेता है। सुने क्या सुने हैं आप? हर ट्रैक्टर में 500 रुपया लेता है। कौन लेता है? थाना वाला लेता है। अच्छा, इस संबंध में पैसा लेते संबंध में थाना वाले से बात हुआ क्या? ना नाम से कुछ बात नहीं बात हुआ। अच्छा, आगे आप लोग का क्या कहना, क्या चाहते हैं? बालू चले तो किस प्रकार से चले? बालू की तो जरूरत है सबको, क्योंकि जो PM आवास बनाए या लेटरिन बाथरूम कुछ भी बनाए तो बालू की जरूरत है। बिना बालू से तो कुछ होगा नहीं। आखिर बालू क्यों बंद है? 5 स्टार वाला को भी बालू चाहिए और एक PM आवास बना रहे उसको भी बालू चाहिए, लेकिन ये जो थाना वाला पैसा ले रहा है ये गलत है। चलिए বেকুরাই বাড়ি এই আমাদের সুচেন হলো মুখিয়া বুঝতে পেরেছেন? ঘাটে তোমাদের ওখানে ঘাটের নামটা কি? বালিঘাটের হ্যাঁ, বালিঘাটের নামটা কি তোমার ওখানে? বালির ঘাটের নাম হলো দামোদর। হ্যাঁ সেই রাস্তা তো বলাই ছিল ডিবিসি, তো ডিবিসি এখন আর চুপ করে বসে আছে। এরা সব বালি তুলছে, বিক্রি করছে, কেউ রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায়, তারা কর আদায় করছে। এইটাই আমরা বলতে চাইছি। আমাদেরকে কেউ 2 পয়সা দেয় না, কোনো পূজা পাশাতে কোনো গ্রামে সাহায্য করে না। কত বালি ট্র্যাক্টর তোমার তেলপুল ওখান থেকে উঠে ঘাট থেকে মোটামুটি রোজ প্রত্যেক দিন? তখন তো ধরুন সারাদিন চলছে 10-20টা গাড়ি। তা এখন কম হয়েছে কিছু, আরও কিছু বালি চলছে হরদম দেখছি আমরা। সেটা নিয়ে গায়ের লোকের অসুবিধা হয়? গায়ের লোক যাদের জমি আছে তারা কর আদায় করছে। গায়ের পূজা পাশা ব্যাপারে লক্ষ্মী পূজা আমাদের হয়, আমাদের নিজস্ব, আমরা 10 টাকাও পাই না। হ্যাঁ, मामला ये था कि मैं MS घाट से बालू लेके आ रहा था, तो रास्ता में थाना परवर हमको रोके। रास्ता में कौन आपको रोका? थाना परवर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि मैंने बोला कि ये सरकारी काम के लिए बालू लेके जा रहा हूँ, तो उसने पैसा मांगा 500 रुपया मेरा से। कितना मांगा आपसे? 500 रुपया। फिर क्या हुआ? मैं तो बोला मेरा पास पैसा नहीं है, मैं आंगनबाड़ी के लिए काम के लिए बालू लेके जा रहा हूँ। इसी बीच थाना परवर ने बोला कि नहीं है, तब आपको हम थाना लेके जाएंगे गाड़ी, और वो थाना लेके गाड़ी गए। आप तो बराबर ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ है ना? यहाँ कौन कौन घाट से कितना बालू उठता है रोज? इसके विषय में तो मैं बोलूँगा कि सब घाट से ही उठता है। मोटा मोटी कब यहाँ बालू चलता है? रात में कि दिन में भी? रात में भी चलता है। लोग कहाँ जाता है? बहुत दूर दूर जाता है, कलियासोल, बेनागड़िया, चित्राहाट। तो सबसे पैसा लिया जाता है? हाँ, सबसे पैसा लिया जाता कितना रुपये लेता है? 500 रुपये। अच्छा, उस उगाही में क्या रहता है? नदी घाट में क्या पैसा लेता है? बड़ा वो स्वयं लेता है कि दूसरा कोई लेता है? थाना पर भी रहते हैं उसमें। थाना पर अपने रहता है, प्रेजेंट रहता है। और उनके गैर हाजिरी में और कौन रहता है? उनके गैर हाजिरी में सबको तो मैं नहीं चिंता हूँ, नाम नहीं जानता है? नाम नहीं जानते। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव सोरेन। আমার নাম জনতা মণ্ডল, বান্দাপুর খৈকারি গ্রামের ওয়ার্ড মেম্বার। अच्छा, तुम्हारे कौन घाटটা পড়ে ওখানে সামনে? বোড়াকর ঘাট। ওখানে বালি চলে, তো আমাদের সব মেয়েরাই ওখানে বোড়াকর ঘাটে স্নান করে। স্নান করতে খুবই অসুবিধা হয়। আমরা স্নান করি সামনে, আর সামনেই বালি দেয়। বন্ধ করা সত্ত্বেও ওরা বলেছে যা করবি করগা, থানাতে বলবি বলগা। আমাদের থানাওয়ালাকে পয়সা দিই, প্রতিদিন পয়সা দেওয়া আছে, থানাওয়ালা আমাদের কিনা।
सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।